मैं खुद भी कितने लोगों के इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ। मेरे कई दोस्त लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर इंटरव्यूज़ लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक डेलीगेशन आता है आपकी कंट्री में किसी दूसरी यानी यूएई से, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन कहीं से भी एक डेलीगेशन आता है आपकी एजेंसी में। आपके मुल्क में एजेंसी जो होती है जिस पे आपका इंटरव्यू होता है वहाँ पे एक डेलीगेशन आता है। उस तरह मेरे दोस्त लोग भी इस डेलीगेशन की तरह वहाँ पर जाते हैं और जाकर बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं। और मैंने खुद भी कितने इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो उसमें वो मेरे दोस्त लोग बताते हैं कि कई लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर देते हैं, यानी कि गलत आंसर देते हैं, जिनकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। हालांकि आपको सारा कुछ पता भी होता है पर आप आंसर रॉन्ग देते हैं। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनसे आप अगर क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे तो आपका पास होना जो है वो डेफिनेटली यानी 100% तो नहीं तो 99% आपका कंफर्म होता है कि आप पास होंगे। तो वो मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यूज़ में आपको कौन से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरा 8 से 10 साल का सिक्योरिटी फील्ड का एक्सपीरियंस है और मैंने कई इंटरव्यूज़ लिए हैं सिक्योरिटी के भी। तो उसमें मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस मैं लोगों से पूछता हूँ या मेरे दोस्त लोग कौन कौन से क्वेश्चंस करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में लोगों से। तो उससे पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि जब भी आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू लेने वाला आपको चेक कर रहा होता है कि आप थोड़े कॉन्फिडेंस आप में है, आपको थोड़ा कुछ आता है या नहीं, आप बोल सकते हैं या नहीं। आपको काम का नहीं पता तो कोई मसला नहीं होता, सिर्फ आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं या नहीं, ये चीज़ें चेक कर रहा होता है। तो मेन चीज़ ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि जब आप इंटरव्यू वाले के सामने बैठे हो ना तो आपके चेहरा लाल ना किया हो, यानी कि बिल्कुल घबराए हुए ना हो या कांप रहे ना हो इंटरव्यू लेने वाले के सामने। इस तरह से आपका अगर कॉन्फिडेंस सही होगा, मतलब कि आप एक फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू वाला खाता नहीं है या वो माइंड नहीं करता अगर आप फ्रेंडली तरीके से उससे बात करते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ उससे बात करते हैं, तो वो और खुश होता है, कहता है यार ये बंदा तेज़ है, इसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप कभी भी इंटरव्यू लेने वाले के सामने घबराए ना या तब कांप ना रहे हो या लाल लाल ना किए हो या घबराते हुए आंसर ना दे रहे हो, सॉरी सॉरी ना कर रहे हो, इस तरह नहीं, बल्कि फुल कॉन्फिडेंस से आपने जवाब देना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू है या कोई भी इंटरव्यू है, उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको कहते हैं जी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यही क्वेश्चन आपको किसी दूसरे तरीके से पूछा जाए तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जैसे इंटरव्यू वाला कहता है फरहान कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या तो बोलेगा कि फरहान कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि मुझे अपने बारे में बताओ। तो मुझे अपने बारे में बताओ में एक चीज़, मेन चीज़ आपने नोट करनी है कि इंटरव्यू वाले को आपकी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके गांव आपके मुल्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप पे इंटरेस्ट है, ठीक है। वो आपको देखने आया हुआ है, आपका इंटरव्यू लेने आया हुआ है, तो उसको आपके बारे में जानना है कि आप में कितनी आपके पास एजुकेशन है, आपके पास क्या कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, कैसे आप बोलते हैं, कैसे आप बात करते हैं, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आपको बात करने का तरीका है या नहीं है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस नहीं है, कितनी एजुकेशन है, इस तरह की जो है वो डिटेल्स उसको जाननी होती है। ना कि क्योंकि कुछ लोग बल्कि कई लोग ऐसे करते हैं कि जब आप उनको पूछा जाता है ना कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो सबसे पहले अपने बहन भाइयों को उठा के रखते हैं, जी मेरे 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं, माँ बाप हैं, मेरे अब्बू जो है वो सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, पूरी डिटेल बताना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं बताना। इंटरव्यू जब होता है तो इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यानी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में मुझे बताओ कि आप क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या कोई अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट वगैरह हासिल किया है पिछली कंपनी में, पिछली कंपनी जो थी उसमें आप क्या काम करते थे, ये सारी डिटेल्स बतानी होती हैं। ऐसा कभी ना कहा करें कि माय नेम इज़ फरहान, I have 4 family members, 2 sisters, 4 brothers. I have my parents, father and mother in house. My mother is housewife. My father is government teacher. फलां फलां फलां, उसको बोर कर देते हैं। वो कहते हैं ये क्या यार, ये ख़ानदान के बारे में डिटेल बताना शुरू हो गया। उसको आपने ये बताना है कि my name is फरहान, I have completed my graduation, intermediate, metric, कोई भी एजुकेशन है, ठीक है। I have completed my intermediate in 2012 from so and so college, and after that I have started working as a security
गार्ड, एज ए सेल्स, एज ए वेटर, कोई भी जॉब है आपका तो वो आप उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आपने बताना है जी कि उस जॉब के दौरान आपने अगर कोई सर्टिफिकेट जीता है, कोई अवार्ड आपको मिला है या अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है, उसके बारे में आपको बताना होता है। तो अगर कोई है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि इन 2013 बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड गुड वर्क का कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। आई वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इन माई कंपनी इन 2013, इस तरह करके आप बोल सकते हैं। उसके बाद अपनी एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं कि मेरा कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं, फैमिली के बारे में नहीं बताना होता। उसके बाद वो आपको सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चंस वगैरह पूछना शुरू हो जाता है। वो आपसे पूछता है व्हाट इज सिक्योरिटी, या ऐसे पूछेगा फरहान कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज सिक्योरिटी और व्हाट डू यू नो अबाउट सिक्योरिटी। तो आपने सिंपल आंसर देना है कि सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्राइमेसिस। पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, कितनी वीडियोस लोगों ने देखकर नीचे कमेंट भी किया कि हमने आपकी वीडियो देखकर इंटरव्यू पास किया। तो ये भी वीडियो उसी के रिलेटेड है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसी तरह के आंसर भी आप दें। आपको लंबा चौड़ा या कोई मुश्किल आंसर वो इंटरव्यू वाला आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्यों। उसको पता होता है कि आप फ्रेशर हैं, आप एक फ्रेश बंदे हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है सिक्योरिटी के बारे में, तो आप सिर्फ डेफिनेशन बता सकते हैं कि सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस, कि सिक्योरिटी का काम जो है वो लोगों की हिफाजत करना, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी की और आसपास का जो एरिया है उसकी हिफाजत करना होता है, ये होती है सिक्योरिटी। और इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो उसके बाद वो आपको पूछेगा कि व्हाट इज फायर, कि आग क्या है। देखिए फायर के बारे में मोस्टली जो है वो हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, क्योंकि जो आग है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूएई में आप या कतर, बहरीन या सऊदी अरबिया कहीं भी आप काम करते हैं ना, तो बिल्डिंग्स में आपको पता है बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जब बड़ी बिल्डिंगें होती है तो उसमें आग लगने का खतरा भी होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, उसमें किचन्स भी होते हैं, उसमें खाना पकाना भी होता है, हर चीज़ होती है, तो कभी भी आग लग सकती है। ह्यूमिडिटी की वजह से भी आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए फायर के बारे में वो लोग मोस्टली पूछते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग अबाउट द फायर, व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर, व्हाट इज फायर, हाउ टू डील विद द फायर इंसिडेंट, इस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछते हैं। तो अगर आपको वो पूछता है कि व्हाट इज फायर, तो फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, सिर्फ इतना बता देना है बस। वो आके आपसे कुछ और नहीं पूछेगा, बस आपने ये बता देना है कि फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद ऐसा भी पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास। पास पहले समझ ले, पास है क्या, PASS, ये क्या चीज़ है। ये आप जब फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं ना, ठीक है, एक रेड कलर का सिलेंडर आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में साइड पे या दीवार पे या कॉरिडोर में रखा होता है, उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का फार्मूला है जी पास। उसको क्या कहते हैं जी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पास, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, ठीक है, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। फिर आपने ये भी बोलना है कि वी आर यूजिंग पास फार्मूला टू एक्सटिंग्विश द फायर बाय यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। और जब ये आंसर देंगे तो वो बोलेगा कि हाउ टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर। तो सबसे पहले आपने कहना है कि पुल द सेफ्टी पिन, ठीक है, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर में एक सेफ्टी पिन लगी होती है उसको ऐसे मरोड़ के निकालना होता है, ठीक है। पुल, एम द बेस ऑफ द नोजल, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर आपने पकड़ा हुआ है, आगे काला सा एक पाइप सा होता है, उसको आग के सामने रखना है। एम द बेस ऑफ द नोजल, यानी कि वो जो नोजल है उसकी बेस को एम यानी कि आग के सामने रखना है, ठीक है। स्क्वीज द लीवर ऑफ द हैंडल, ये जो स्क्वीज करना है, लीवर जो हैंडल होता है उसको ऐसे दबाना है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो उससे गैस रिलीज होती है। तो स्क्वीज द लीवर ऑफ द हैंडल एंड स्वाइप फ्रॉम साइड टू साइड, कि उसको स्वाइप करना है, स्वीप करना है, क्योंकि उसको जब आप स्वीप करेंगे तो ये फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो ऐसे यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ द नोजल, स्क्वीज द लीवर ऑफ द हैंडल एंड स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। तो ये होता है जी हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, उसका आंसर। फिर इंटरव्यू वाला आपको एक और मुश्किल और ट्रिकी क्वेश्चन करता है कि इन केस ऑफ फायर इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू, या तो ये भी पूछते हैं कि इफ देयर इज फायर इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू, या एक और तरह से आपसे पूछते हैं कि इफ देयर इज फायर इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपकी ड्यूटी प्लेस पे आग लग जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो आपने उसका आंसर कुछ ऐसे देना है कि इफ देयर इज फायर इन माई ड्यूटी प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रेज द फायर अलार्म, यानी कि मैं फायर अलार्म को ऑन करूँगा
करूंगा, ठीक है। उधर फायर अलार्म का बटन होता है, MCP होता है, उसको ऑन करना है। जब आप सीधा ट्रेनिंग करते हैं वो लोग आपको बताते हैं कि कैसे करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रेज द फायर अलार्म, ठीक है। उसके बाद जी आई विल चेक इफ द फायर इज स्मॉल देन आई विल एक्सटिंग्विश इट विद द फायर एक्सटिंग्विशर। के अगर तो आग थोड़ी है तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको एक्सटिंग्विश करूंगा। इफ द फायर इज बिग देन आई विल कॉल सिविल डिफेंस and on the same time I will evacuate the peoples from the building to assembly point। assembly point क्या होता है जी, हर बिल्डिंग की राइट लेफ्ट पे या आगे पीछे एक बड़ा मैदान होता है, उसे assembly point कहते हैं। इन केस अगर बिल्डिंग में कोई मसला हो जाए, बंदूक को बाहर निकालना पड़ जाए, तो आप assembly point यानी खुले मैदान में उनको रखते हैं। उधर रखकर फिर उनका हेड काउंट करते हैं कि कितने बंदे अंदर हैं और कितने जो है ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। आपने हेड काउंट करना होता है। तो आई विल evacuate the peoples to the assembly point and I will head count, and when civil defense comes, if there is someone remaining inside then I will inform them about the people those are still inside the building। ये होता है जी इसका आंसर कि if there is fire in your duty place how you will react or what will be your responsibility। फिर आपको एक और चीज पूछी जाती है, मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि what is CCTV या what is CCTV stand for। CCTV जो कैमरे होते हैं, ठीक है, तो CCTV की जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो उसको CCTV की जो फुल फॉर्म होती है वो क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है जी। CCTV स्टैंड फॉर क्लोज सर्किट टेलीविजन। ये आपने आंसर देना है कि CCTV की जो फुल फॉर्म है वो क्लोज सर्किट टेलीविजन होती है। उसके बाद आपको पूछता है कि व्हाट इज PPE। PPE मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी में भी और सेफ्टी जॉब में। PPE होता है जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसका जो फुल फॉर्म है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE और व्हाट इज PPE। PPE इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेबर काम कर रहा है, तो उसके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि उसकी लाइफ को बचाने वाली इक्विपमेंट्स हैं, जैसे उसने हेलमेट है वो पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ, सेफ्टी शूज़ पहने हैं कि नहीं, यूनिफॉर्म बराबर है या नहीं, सेफ्टी जैकेट वगैरह पहनी है कि नहीं, अगर हाइट में काम कर रहा है उसने बेल्ट वगैरह पहना है कि नहीं। तो ये होती हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज PPE तो आपने ये कहना है कि PPE स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। और जब मुश्किल इंटरव्यू होता है तो उसमें यह भी पूछा जाता है कि इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू, यानी कि दो गाड़ियों के दरमियान एक्सीडेंट हो गया तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, व्हाट यू विल डू इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट इन योर ड्यूटी प्लेस। तो आपने ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक इफ देयर इज़ नो इंजरी ओनली द डैमेज ऑफ द व्हीकल्स देन आई विल एडवाइज बोथ व्हीकल ऑनर्स टू कॉल पुलिस फॉर द इंश्योरेंस रिपोर्ट। UAE में जब एक्सीडेंट होता है तो हर गाड़ी की, हर प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस रिपोर्ट होती है, तो आप पुलिस कॉल करते हैं तो वो लोग आकर आपको इंश्योरेंस पेपर देते हैं जिससे आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ये भी कहना है कि इफ देयर इज इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज इन द एक्सीडेंट, इफ देयर इज इंजरी और इफ देयर इज प्रॉपर्टी डैमेज देन आई विल कॉल पुलिस एंड आई विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ द बोथ व्हीकल ड्राइवर्स दोज आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट, कि मैं दोनों ड्राइवर जो इन्वॉल्व हैं एक्सीडेंट में उनकी डिटेल्स लूंगा और सेम टाइम पुलिस कॉल भी करूंगा। अभी डिटेल्स में क्या लेना होता है, जो इंसिडेंट रिपोर्ट होती है या एक्सीडेंट रिपोर्ट कुछ भी है, उसमें आपने गाड़ियों के नंबर, कौन से कलर की गाड़ी है, कौन से मेक है गाड़ी का ब्रांड कौन सा है, लेक्सस है, लेमोजीन है, मर्सिडीज है, बेंटली है, ठीक है, बुकाटी है, फरारी है, कोई भी है, गाड़ी का मेक उसका लेना होता है। फिर बंदों में से बंदे का नाम, उसका ID नंबर, उसका कंटेक्ट नंबर, उसकी नेशनैलिटी और हो सके तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस भी ले लेना है और उसकी गाड़ी का नंबर भी लेना होता है। ये सारी डिटेल्स होती हैं। इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट इन योर ड्यूटी प्लेस, आप इंटरव्यू वाले को ये सारा बताएंगे तो इंटरव्यू वाला डेफिनेटली वो इम्प्रेस होगा। उसके बाद आपको बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू मेक सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट, या तो हाउ टू ऑब्टेन सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट, या तो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट। के सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो कैसे बनाते हैं। हर सिक्योरिटी के इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है उसमें सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही होती है कि इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना। हर वो सिक्योरिटी गार्ड, चाहे वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, CCTV ऑपरेटर हो या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हो, सिक्योरिटी मैनेजर हो, उन सबको सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना आना
चाहिए। तो वो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू मेक सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट, तो आपने कुछ ऐसा आंसर देना है कि वी कैन मेक सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट बाय फॉलोइंग 5 Ws and 1 H। ये भी बताता हूँ 5 W 1 H क्या होता है, पर ये कि उसको ये बोलना है कि वी कैन मेक सिक्योरिटी रिपोर्ट बाय फॉलोइंग 5 Ws and 1 H। फिर उसके बाद वो पूछेगा कि व्हाट इज 5 Ws and 1 H, या तो ये भी पूछ सकते हैं या तो वो डायरेक्ट आपको पूछेगा कि व्हाट इज 5 W and 1 H इन इंसिडेंट रिपोर्ट। तो आपने ये बोलना है कि 5 Ws आर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड 1 H इज हाउ। अभी इसमें जब इंसिडेंट रिपोर्ट आप बनाते हैं तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखते हैं हु इज द पर्सन इन्वॉल्व, यानी कि किसने एक्सीडेंट किया। कोई ड्राइवर है, कोई रेजिडेंट है, कोई विजिटर है, या कोई आम बंदा है उसने एक्सीडेंट किया। फिर जी व्हाट हैपेंड, यानी कि एक्सीडेंट हुआ है, या तो कोई मर्डर हुआ है, या तो कोई नेचुरल डेथ है, या तो आग लग गई, या क्या हुआ, किसी किस्म की इंसिडेंट रिपोर्ट है उसमें ये सारी चीज़ें 5 Ws और 1 H इस्तेमाल होता है। तो आपने व्हाट में लिखना होता है कि क्या इंसिडेंट है। उसके बाद व्हेन, यानी कि व्हेन डिड इट हैपन, किस टाइम पे हुआ है, कौन सी डेट है और कौन सा टाइम है। डेट और टाइम एक्यूरेट होने चाहिए सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट में, पहले बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जी वेयर, कौन सी जगह पर, कोई मेन रोड पे है या किसी बिल्डिंग के अंदर है तो बिल्डिंग का नाम, उसका जो कौन से फ्लोर में है तो फ्लोर का नंबर, कोई रूम है तो रूम का नंबर, तो वेयर में आएगा। उसके बाद वाई डिड इट हैपन, क्या मसला हुआ है, क्या कोई आग लगी है तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, या तो किचन में जो खाना पक रहा था उससे कोई गैस लीकेज से आग लगी है, या एक्सीडेंट हुआ है तो ड्राइवर सो गया था इसलिए एक्सीडेंट हुआ है, या तो ओवर स्पीडिंग कर रहा था इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। हाउ में भी यही आता है कि हाउ, कैसे उसने एक्सीडेंट किया, वो ज़्यादा स्पीड मार गया या सो गया तो सोते हुए गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी से टकरा गई, या तो अगर आग लगी है तो कैसे आग लगी है। ये होता है जी हाउ टू मेक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो अगर आपको ये 5 Ws and 1 H का पूछता है कि व्हाट इज 5 Ws and 1 H, तो आप ये बता सकते हैं कि 5 Ws आर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। ये होता है 5 Ws and 1 H। और उसके बाद आप जब सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं तो उसके बाद वो मेन जो पार्ट होता है इंटरव्यू का, इंटरव्यू के एंड में वो लोग आपसे पूछते हैं कि आर यू रेडी टू वर्क 12 आवर्स इन ए डे, कि आप 12 घंटे काम करने के लिए रेडी हैं। आपने बोलना है बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, बिला झिझक, बिला सोचे, यस सर आई एम रेडी टू वर्क बिकॉज आई एम जॉबलेस, आई एम लुकिंग फॉर जॉब एंड आई एम द वन ओनली मैनेजिंग माई फैमिली एक्सपेंसेस, सो आई वांट टू डू जॉब नो मैटर इट्स 12 आवर्स और 10 आवर्स, आई एम रेडी टू वर्क 12 आवर्स। उसके बाद वो आपको पूछेगा कि स्टैंडिंग ड्यूटी भी होती है, 12 घंटे आप स्टैंडिंग ड्यूटी कर सकते हो, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो बिल्कुल यस होना चाहिए। आपकी ड्यूटी इंटरनल भी लगेगी, एक्सटर्नल भी, यानी कि बाहर धूप में भी ड्यूटी लग सकती है, किसी कम्युनिटी में भी लग सकती है, या तो एसी के अंदर भी लग सकती है, बहुत ठंड में भी लग सकती है। आर यू रेडी टू वर्क इन एनी कंडीशन और एनी सिचुएशन, तो आपने कहना है यस सर आई एम रेडी टू वर्क इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ लोकेशंस। ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं ताकि इंटरव्यू वाला आपसे इम्प्रेस हो। ये सारा कुछ आप बताएंगे तो इंटरव्यू वाला डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं लोगों के और कई बंदों ने, देखे मैं पिछली 3-4 जो वीडियोस बनाई है ना उसमें आप देख सकते हैं कि कई बंदों ने इंटरव्यूज़ पास भी किए हैं ये सारी वीडियोज़ देखकर, और नीचे आकर उन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखकर ये इंटरव्यू पास किया। तो आप भी क्यों नहीं पास कर सकते, आप भी पास कर सकते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना, यूएई के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं, या अपने कंट्री से यूएई में जो आना चाहते हैं, कतर, बहरीन में आना चाहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी अगर आप आना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों पता है? क्योंकि इस चैनल में आपको जॉब्स के रिलेटेड, फ्री जॉब्स जो होती हैं उनके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, या यूएई के अंदर जो वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं ना, डायरेक्ट फ्री वीज़ा वाले इंटरव्यूज़, उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और उसके अलावा आपकी कंट्री से यूएई के लिए, आपकी कंट्री से कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया के लिए जो जॉब्स होती हैं उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो, इसी चैनल में आपको दी जाती है। तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप समझते हैं कि वीडियो अच्छी है, तो अपने 2-4 दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।